आपने पिछली इंटीमेट सिटिंग में कहा कि हमारे अंदर कई आवाज़ें हैं, हम कई फ्रेगमेंट्स में बटे हुए हैं, हमारे अंदर एक भीड़ है और इसके कारण हम दिन भर में कई मूड्स या मूड स्विंग से गुजरते रहते हैं। कई चेहरे हैं हमारे, बाज़ार में एक चेहरा, घर में दूसरा चेहरा, यानी हमारे अंदर कई व्यक्ति रहते हैं। लेकिन आजकल का मॉडर्न मैन या मॉडर्न माइंड तो ऐसे ही जीता है। तो आपके विज़न में एक न्यू मैन या एक नया मनुष्य या इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए, या अभी हम इंडिविजुअल हैं ही नहीं, क्योंकि एक इंडिविजिबल व्यक्ति ही इंडिविजुअल हो सकता है। और जब तक हम इंडिविजिबल नहीं हो जाते तब तक हम कोई निर्णय लेने में कैपेबल नहीं हो सकते, क्योंकि टुकड़ों में बटा हुआ, फ्रेगमेंट्स में बटा हुआ व्यक्ति कैसे निर्णय लेगा। क्या एक इंडिविजिबल मैन या माइंड ही आनंद या ब्लिस में हो सकता है? क्या सच्चित आनंद इंडिविजिबल माइंड को ही कहते हैं? एग्जैक्टली। इंडिविजिबल माइंड एक बड़ा सुंदर शब्द है और दूसरे अर्थ में एक मिथ भी, क्योंकि इट डजंट एग्जिस्ट। जब इंडिविजिबल हो जाता है माइंड तो विलीन हो जाता है, देन इट डिसअपियर्स, गायब हो जाता है। मन है क्योंकि वो टुकड़ों में बटा है। मन की सत्ता, मन का जीवन उसके टुकड़ों में बटे होने के कारण ही है। और मन जब केंद्रित होता है, उसके सारे टुकड़े जुड़ते हैं, वो अविभाजित होता है, इंडिविजिबल होता है, तो फिर वो मन नहीं रह जाता। थोड़ी देर के लिए वो एक आभासी अवस्था का एहसास कराता है, लेकिन जल्दी ही वो चेतना के महासागर में विलीन हो जाता है। केवल चेतना ही रह जाती है। एक चेतना जब हमारी इच्छाओं, वृत्तियों, हमारे कार्मिक यात्रा के बहुत सारे बिंदुओं से टकराती है, वो कई टुकड़ों में टूट जाती है। जब वो चेतना कई टुकड़ों में टूटती है, उसी को मन कहते हैं। एक व्यक्ति निश्चित रूप से भीड़ है। हमारे पास चुनाव भीड़ रहित और भीड़ में नहीं है, हमारे पास चुनाव भीड़ और कम भीड़ में, चेहरे और कम चेहरों में। चेहरे तो तुम्हारे भीतर रहेंगे ही, बस कम हो जाएंगे। तो एक व्यक्ति जो 2-3 चेहरों से काम चला लेता है, वो समाज में सबसे ज़्यादा स्वस्थ और सेन व्यक्ति कहा जाता है। 2-3 चेहरों से चला लेता है तो करीब करीब संत ही कहा जाता है, उस संतों की कैटेगरी में आ जाता है। आमतौर से हम लोग औसतन दर्जन भर चेहरे से तो काम चलाते ही हैं। दर्जन भर तक भी संतुलन बना रहता है, स्वास्थ्य बना रहता है। लेकिन जब भीड़ बढ़ती जाती है तब दबाव बनता है, तब तनाव पैदा होता है, उस क्षण समस्याएं खड़ी होती हैं। हमारा आध्यात्मिक जीवन का जो उद्देश्य है, निश्चित ही वो इंडिविजिबल माइंड तक जाने का है, और वो सामान्य व्यक्ति से परे का भी है।
एक असामान्य व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति है और एक अति सामान्य व्यक्ति है। आध्यात्मिक व्यक्ति अति सामान्य कहेंगे उसको, हालांकि उसको सामान्य कहना चाहिए, लेकिन जो अवस्था है, प्रैक्टिकल अवस्था है, उसमें उसे अति सामान्य कहना पड़ेगा। सामान्य तो वही है जिसके अंदर कम भीड़ है, नियंत्रित हो जाती है, कम चेहरे हैं, रख रखाव में कम मुश्किल पड़ती है। एक चेहरा पहनते हैं, दूसरा पहनते हैं, झाड़ पोंछ कर रख लेते हैं, काम चलता रहता है, कोई अड़चन नहीं होती, कोई टकराव भी नहीं होता। और असामान्य अवस्था वो है जब टकराव होने लगे। असामान्य अवस्था वो है जब तुम इतने ऑक्युपाइड हो जाओ, तुम इतने उलझ जाओ कि चेहरा बदलने का वक्त भी न मिले तुमको, और चेहरा बदलने के साथ ही कोई तुमको पकड़ ले या तुमसे टकरा जाए। अभी तुमने अपना एक चेहरा उतार कर रखा नहीं था या उतार कर रखने की प्रक्रिया में थे, तभी तुम कुछ और करने लग गए, और वो जो वक्त है वो संघर्ष वाला है। आम तौर से सामान्य व्यक्ति है जो कुशल है, बाज़ार से घर आ रहा है तो बाज़ार का चेहरा उतार कर रख लेता है और घर वाला चेहरा पहन लेता है। घर से जब बाज़ार जाता है तो घर वाला चेहरा उतार कर बाज़ार वाला चेहरा पहन लेता है। तो इतनी कुशलता तो सामान्य कही जाती है। जो इस सब के प्रति जागने लगे, इस सारी प्रक्रिया के प्रति जो होश से भरने लगे और पूरी तरह भीड़ से मुक्त होने की तरफ बढ़ जाए, तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक खोज में जाता है, वो व्यक्ति साधना में जाता है। क्योंकि वस्तुतः तुम्हें चेहरों की ज़रूरत नहीं है, वस्तुतः तुम्हें किसी विशेष मन की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर अपने केंद्र की ओर मुड़ सको, अपनी चेतना की तरफ मुड़ सको, चेतना जिसमें सारे अनुभव पैदा होते हैं, चेतना या कॉन्शियसनेस, उसको समझें। वो कोई बड़ी गूढ़ या रहस्यमय चीज़ नहीं है। दैट इज़ फील्ड ऑफ एवरीथिंग। कॉन्शियसनेस इज़ द फील्ड ऑफ एवरीथिंग, जहाँ से सब कुछ पैदा होता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे मन, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, सब उस स्रोत से ही पैदा होता है। जो उस स्रोत की ओर मुड़ने लगता है वो आध्यात्मिक खोज और आध्यात्मिक यात्रा में जाता है। तब तुम एक स्पॉन्टेनियस या स्वतः स्फूर्त जीवन जीते हो। तुम्हें चेहरों की ज़रूरत नहीं है। उस क्षण और उस क्षण की ऊर्जा तुमसे जो निकाल लेती है, तुम वही व्यवहार करते हो। और तुम यकीन मानो, जब तुम इतने चेतन होते हो कि तुम उस क्षण से संवाद कर रहे होते हो, तुम उस मोमेंट से रिस्पॉन्स कर रहे होते हो, तो तुम्हारे अंदर से हमेशा चैतन्यपूर्ण व्यवहार निकलता है, जिसको भारतीय दर्शन सच्चित आनंद कहता है। ब्लिसफुल, ट्रुथफुल। नहीं हो सकता तब कुछ भी गलत तुमसे। गलत तो तभी होता है जब तुम अपने मन से व्यवहार करते हो, क्योंकि मन तो अभी निश्चित ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, इसीलिए वो बदलता रहता है। तुम कहते हो मेरे मन को ये अच्छा लगता है, थोड़ी देर में तुम्हारे मन को कुछ और अच्छा लगता है। मन तुम्हारे अब तक के अनुभवों के संग्रह से निकली हुई एक आवाज़ है, और उस आवाज़ में अनेकों आवाज़ें शामिल हैं। तुम्हारे अनुभव के संग्रह को बदला जा सकता है, वो अभी बदल सकता है, तो तुम्हारे मन की आवाज़ें भी बदल जाएंगी। और फिर तुम्हारे मन में कुछ छुपी हुई आवाज़ें हैं, कुछ जाहिर आवाज़ें हैं,
वो रिप्लेस होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, कभी कोई हावी हो जाती, कभी कोई हावी हो जाती। तुम भी इसलिए अपने को कभी ठीक ठीक पहचान नहीं पाते, तुम ठीक ठीक नहीं कह सकते कि तुम कौन हो। तो जिस चीज़ की तलाश एक आध्यात्मिक व्यक्ति करता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, तो प्रारंभिक चरण में तो वो एक व्यक्ति की ही तलाश होती है। जब उसका बहुत चेहरों वाला रूप खत्म होकर एक चेहरे में बदलता है, इंडिविजुअल उसके अंदर से, व्यक्ति उसके अंदर से जन्म लेता है। लेकिन ये भी तुम्हारा होना नहीं है, जल्दी ही फिर उसको भी जाना होता है। तब तुम अपने चैतन्य स्वरूप में, अपने कॉन्शियस सोर्स में प्रवेश करते हो। वही तुम्हारे होने की तलाश है। वहाँ पर कुछ होना नहीं है। जब तुम मैं कौन हूँ की भी खोज करते हो तो वस्तुतः तुम कुछ होने की ही खोज कर रहे हो। और आध्यात्मिक अवस्था कुछ न होने की अवस्था है, स्टेट ऑफ नथिंगनेस, ना कुछ की अवस्था। और हैरान करने वाली बात है कि ना कुछ से ही सब कुछ निकलता है। विज्ञान भी इस चीज़ को जानता है, ना कुछ से ही सब कुछ आता है। तो जो व्यक्ति उस नथिंगनेस में प्रवेश करता है, उसके अंदर से जीवन अपने ही ढंग से प्रवाहित होता है। तुम जिसे नया मनुष्य, न्यू मैन या नया मन या न्यू माइंड कह रहे हो, मैं समझता हूँ कि वो ऐसी ही एक सहज अवस्था में जीने लगता है जब अस्तित्वगत क्षण, होल एग्जिस्टेंशियल मोमेंट उसके अंदर से रिस्पॉन्स करता है। तुमको अभी पता नहीं है अगले क्षण तुम क्या व्यवहार करोगे। एक ये अवस्था सभी की है। ये एक मन से निकली हुई अवस्था है। जब तुमको नहीं पता है कि तुम अगले क्षण क्या करोगे, तो केयास भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, सुंदर असुंदर, सृजनात्मक विध्वंसात्मक कैसा भी व्यवहार हो सकता है। फिर एक अवस्था और है जब तुम अपने सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रवेश करते हो, तब भी तुम्हें नहीं पता होता कि अगले क्षण क्या होगा। लेकिन तब ये केओस नहीं है, ये अराजकता नहीं है। तब तुम्हें इसलिए नहीं पता है कि अगले क्षण क्या होगा, क्योंकि अगले क्षण एक कॉस्मिक बदलाव उस क्षण को निर्मित करेगा। एक जागतिक बदलाव आएगा, वो उस क्षण को निर्मित करेगा। और उसमें गहरी निश्चितता भी है, सर्टेनिटी विद इन द अनसर्टेनिटी। थोड़ा मिस्टीरियस लगता है, लेकिन मिस्टीरियस तो है ही, पूरी लाइफ मिस्टीरियस है। सर्टेनिटी विद इन अनसर्टेनिटी। इसीलिए जब कोई संबुद्ध व्यक्ति होता है, कोई इनलाइटेंड व्यक्ति होता है, तो वो भी ऐसे ही जीता है कि उसे नहीं पता कि अगले क्षण क्या होना है, अगले क्षण उसको क्या करना है। लेकिन तब ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक भीड़ से घिरा है और भीड़ की इतनी आवाज़ें हैं जो कुछ तय नहीं कर पा रही हैं। अभी जो कुछ होता है असामान्य व्यक्ति के लिए, वो भीड़ की आवाज़ों के कारण, कि बहुत सारी आवाज़ें हैं, कौन सी आवाज़ अगले क्षण पर हावी हो जाएगी ये तुम नहीं जानते। एक जागृत व्यक्ति, उसकी कोई आवाज़ नहीं है, उसके अंदर कोई भीड़ नहीं है, वो इसलिए तय नहीं करता क्योंकि अस्तित्व उसके माध्यम से अब प्रकट होगा। दोनों अवस्थाओं में बड़ा ही अंतर है। पहली अवस्था तनाव, चिंता और विषाद लेकर आती है,
दूसरी अवस्था एक ठहराव, आनंद और एक मुक्ति की अवस्था लेकर आती है। जो नया मनुष्य जिसकी तुम परिकल्पना करते हो, वो इसी ठहराव में, इसी स्टिलनेस में, इसी आंतरिक आनंद में, इनर ब्लिस में और अपनी गहरी सजगता में जीता है। वो इस जगत के अंतर संबंध में जीता है, इंटरकनेक्टेड स्टेट में जीता है, जो कि वास्तविकता है। तो मेरे लिए इंडिविजुअल एक यात्रा है। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को उस यात्रा में जाना है, लेकिन उसके पहले उसे अपने अंदर की इस भीड़ से आमना सामना करना होगा, उससे बचना नहीं होगा। और जितना वो होशपूर्वक आमना सामना करेगा, उतना ही वो भीड़ छटेगी, वो धीरे धीरे विदा होगी। अभी वो हावी है तुम्हारे ऊपर, फिर उसकी पकड़ धीरे धीरे जाएगी जब तुम उसके प्रति जागृत होगे। भीड़ की पकड़ तुम्हारे ऊपर इसीलिए है क्योंकि तुम उसके प्रति सोए हुए हो, और तुम एक व्यक्ति होने से घबराए हुए हो। व्यक्ति होने से जब कोई व्यक्ति घबराता है तो एक एबनॉर्मेलिटी उसके अंदर प्रवेश करती है, संग साथ ढूंढने की। संग साथ ढूंढना बुरा नहीं है, लेकिन जब तुम उसको न्यूरोटिकली सर्च करते हो, ऐसे सर्च करते हो जैसे उसके बिना तुम अधूरे हो, तब विक्षिप्तता आ गई। क्योंकि तुम अपने आप में परिपूर्ण हो, तुम उस जागतिक अंतर संबंध का, तुम उस कॉस्मिक इंटरकनेक्टेड स्टेट के साथ ही जी रहे हो। तुम अकेले हो ही नहीं, लेकिन तुम्हारी भीड़ तुम्हारे ऊपर दबाव डालती है। तुम्हारे चेहरे जो तुम्हें व्यक्ति होने से रोकते हैं, इंडिविजुअल होने से, तब तुम्हें लगता है कि कोई हो या कुछ लोग हों जिनके साथ तुम बैठो और तुम अपने होने को महसूस करो। किसी के साथ होने पर तुम्हारे चेहरे एक व्यवस्थित रूप ले लेते हैं और भीड़ मैटेरियलाइज हो जाती है। वो एब्स्ट्रैक्ट ना रहकर, छुपी हुई ना रहकर सामने हो जाती है। तो अक्सर मैं देखता हूँ जब दो लोग भी मिलते हैं तो दो लोग कभी नहीं मिलते, दो भीड़ें मिलती हैं। इसीलिए दो लोगों के बीच कभी कोई संवाद नहीं होता। संवाद होते हैं तो विवाद होते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनमें संवाद हो जाता हो। किसी ने कहा, किसी ने समझ लिया। एक चेहरे ने कहा, दूसरे चेहरे ने पकड़ लिया, और फिर तुम्हें हैरानी होती है कि कल को यही इंसान यही बात समझ रहा था और आज यही इंसान वही बात नहीं समझ रहा। तब तुम्हारे सामने उसका अलग चेहरा था, आज अलग चेहरा है। दिन भर में भी बदल जाते हैं, दिनों में बदलते हैं। दो लोग कहाँ मिलते हैं? दो भीड़ें मिलती हैं, क्राउड्स। इसीलिए इतनी पीड़ा है। कभी कभी दुर्घटनावश ऐसा सामंजस्य बैठ जाता है कि भीड़ का एक पैटर्न एक व्यक्ति के अंदर है और दूसरे व्यक्ति के अंदर भी भीड़ का वही पैटर्न है, और दोनों पैटर्न कुछ दिन मिल जाते हैं तो बड़ी शांति और बड़े सुख का एहसास होता है। लगता है सब समझदारी से चल रहा है, सब एक दूसरे को समझ रहे हैं। लेकिन ज़्यादा देर तो नहीं रहेगा, उन पैटर्न्स को बदलना है। जैसे ही वो पैटर्न्स बदलेंगे, तुम्हें लगने लगेगा कि नहीं समझता व्यक्ति। हर व्यक्ति की यही पीड़ा है। इसलिए जब तुम किसी ज्योतिषी के पास पहुंचते हो और वो बस तुम्हारे ऊपर निगाह डालते ही कहता है कि आप हैं तो बहुत समझदार व्यक्ति, लेकिन लोग आपको समझ नहीं पाते, आप गदगद हो उठते हैं। क्योंकि यही तो दर्द है आपका कि कोई आपको समझता नहीं,
कैसे कोई समझेगा? भीड़ें नहीं समझती कभी किसी को, व्यक्ति ही व्यक्ति को समझते हैं। लेकिन तुम व्यक्ति अभी हो कहाँ, तुम्हें होना पड़ेगा पहले। उस भीड़ को विदा देनी पड़ेगी, और जब व्यक्ति जन्म लेगा तुम्हारे भीतर और वो रिलेट करेगा, वो संबंधित होगा, तब एक नई चेतना जन्म लेगी। पहले तो तुम्हें वहीं तक आना है, और फिर संबंधित होने की आकांक्षा ही विदा हो जाती है। जिस व्यक्ति की संबंधित होने की आकांक्षा ही विदा हो जाती है, वही सबसे संबंधित हो जाता है। क्योंकि जो ये जान लेता है कि संबंधित हैं हम, वी आर इंटरकनेक्टेड, तो कनेक्टेड होने की कोई आकांक्षा ही नहीं, कोई आकांक्षा का तनाव ही नहीं। वही रियलाइजेशन है, वही हमारी अवेकनिंग है।